तुलसी मैया की जय। पालना झुला लो। काए का तेरा पालना रे सजनी, काए लग रही डोर। काए का तेरा पालना सजनी, काए लग रही और झुलाओ मोरी सजनी, राम झूले पालना झुलाओ मारी सजनी। अंदन चंदन का पालना री रेशम लग रही डोर। अंदन चंदन का पालना जी रेशम लग रही डोर। और ये कौन झूले कौन झूलाए और कौन जोटा दे, झूलाओ मारी सजनी। राम झूले कौशल्या झूलावे, राम झूले कौशल्या झूलावे। दशरथ जोटा दे, झूलाओ मारी सजनी। एक लुगाई मारे अंगण में आ, लाला के नजर लगाए, झूलाओ मारी सजनी। आँखें ना खोले लला, मुख से ना बोले, आँखें ना खोले लला, मुख से ना बोले। उलरे दूध गिरे, झूलाओ मारी सजनी। उसरे लुगाई ने ल्यावे पकड़ के, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मारी सजनी। आँखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटरे गुटरे दूध पीवे, झूलाओ मारी सजनी। श्री राम झूले पलना, झूलावे मारी सजनी। आंगन में खेले चारों भाई, ब्रज में खेलत है चारों भाई। दूर राम लक्ष्मण चरत भरत हैं, आंगन में धूम मचाई, झूलावे मारी सजनी। राम लक्ष्मण दूर खेलने मत जाइयो रे ललना, दूर बड़े बड़े हाउ, झूलावे मारी सजनी। ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई, ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन हम हैं चाचा, हम हैं ताऊ, हम ही माँ का जाया भाई। आंगन में खेले चारों भाई, रावण मारे राम घर को आए, घर घर बांटे बधाई। झूलावे मारी सजनी, मात कौशल्या आरती उतार, सखियों ने मंगल गाए, झूलावे मारी सजनी। राम लक्ष्मण चरत बरते हैं, हनुमत चवर झूलाए, झूलाओ मारी सजनी। जय माता। सारा ना डाल, थोड़ा थोड़ा डाल दे करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डाल दे उसमें डाल। दूध याद मेरे इसमें गिर लेंदी रखना है इसको रखा। अच्छा हाँ तो समझ नहीं लिया ना, कड़क हो गया विनायक, विनायक कड़क गया रही यही बात कौन दो मेरी। बोल विनायक महाराज की जय। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे कोई ना बनावे, जरा से चावल दूध की कौन खीर बनावे। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है,
बोली बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में, अंदर देखा दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई जा रही है। खीर निकलने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छिट्टा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली हाँ बेटा जीम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने खीर जूठी कर ली? हाँ जी माँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक बाबा का छिट्टा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांटती फिर रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन ही धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटा वैसा सब पे टूटे, कहते सुनते हो कारा भरते हो। जय विनायक बाबा की। नितनेम बाबा। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी। अच्छा यह तो हो रही है, यह अलग है। एक छोटी सी लड़की थी, नितनेम की पूजा करती थी। भावज बोली काम की ना दाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग पे खड़ी होकर बोली हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आड़े में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल्या। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आड़े में विराजमान हो गए। लड़की की आँख खुली तो देखे कि सोने की मूर्ति बनकर आड़े में रखी है। अब आवाज दी देख लो भाई, देख लो भाभी, नितनेम बाबा। माँ देख ले नितनेम बाबा, माँ ध्यावे भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते हुकारा भरते। जय नितनेम बाबा की। पथवारी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इसमें अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? वह बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा ढांडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्ची में धन ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब कि कार्तिक में मैं पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई भी दाम मांगता है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान ततूरा बड़ा डंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी हो। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको दे, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। जय पथवारी माता। बोल कार्तिक मास की जय। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती और 12 कोस आती। बहू तो काठरिया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो